क्या आपने कभी इंटरनेट पर लेविथान के बारे में वीडियो देखे हैं? शायद आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, प्रभु कृपया हमारी दुनिया का अंत मत करो। डर इंसान के दिलों में घर कर जाता है। लेकिन आज हम गहराई से जाएंगे, क्योंकि लेविथान दुनिया का अंत करने नहीं आया है। नहीं, असली खतरा कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे बहुत करीब है। इस वीडियो में हम बाइबल से लेविथान की सच्चाई जाएंगे, उन खतरों को पहचानेंगे जो वास्तव में मानवता को घेर रहे हैं, और जाएंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि एक बात निश्चित है, दुनिया का अंत एक दिन होगा। विज्ञान कहता है, धर्म कहता है, और बाइबल भी यही कहती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया का अंत कब होगा, बल्कि यह है कि आपके मरने के बाद क्या होगा। एक नाम जो रहस्यमय और डरावना लगता है। हिब्रू शब्द लिवियाथान से निकला, जिसका अर्थ है मुड़ा हुआ या घुमावदार जीव। बाइबल में लिवियाथन को एक विशाल भयंकर समुद्री जीव के रूप में वर्णित किया गया है। अय्यूब अध्याय 41 पद 1 में लिखा है, क्या तू लिवियाथन को कांटे से खींच सकता है या उसके जीव को रस्सी से बांध सकता है? अय्यूब अध्याय 41 पद 10 में कहा गया है, कोई भी इतना साहसी नहीं कि उसे छेड़े, फिर मुझसे कौन सामना कर सकता है। ये केवल एक भौतिक जीव नहीं है। अराजकता, बुराई और ईश्वर के आदेश का विरोध का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई ये है, आज के समय में असली खतरा नहीं है। असली खतरा कुछ और है। आज मानवता के सामने असली खतरा क्या है? कोई पौराणिक जीव नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में बसी बुराई, लालच, घमंड, ईर्ष्या, धोखा, यही असली है जो हमें नष्ट कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 15 पद 19 में, क्योंकि हृदय से बुरे विचार निकलते हैं, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा। यह है वह सच्चा खतरा जो आज हमारी आत्माओं को निगल रहा है, और इसी के साथ आता है एक अटल सत्य। दुनिया का अंत। विज्ञान कहता है कि एक दिन यह दुनिया समाप्त हो जाएगी, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से हो या अन्य कारणों से। बाइबल भी यही चेतावनी देती है। मत्ती अध्याय 24 पद 35 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 10 में कहा गया है, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। तब आकाश गर्जना के साथ समाप्त हो जाएगा और तत्व अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह जानना कि दुनिया का अंत कब होगा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि आपके मरने के बाद क्या होगा। बाइबल कहती है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद न्याय होगा। इब्रानियों अध्याय 9 पद 27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपका शरीर मरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा अमर है, और उसका भविष्य या तो स्वर्ग है या नरक। अध्याय 3 पद 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन मत्ती अध्याय 25 पद 46 में चेतावनी दी गई है, ये लोग अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। आपकी आत्मा का भविष्य क्या होगा? बाइबल हमारे शरीर से अधिक हमारी आत्मा पर ध्यान देती है, क्योंकि आत्मा का मूल्य अनंत है। मत्ती अध्याय 10 पद 28 में लिखा है, उससे न डरना जो केवल शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यह जीवन एक अस्थायी यात्रा है। असली यात्रा मृत्यु के बाद शुरू होती है। यदि आप नहीं जानते कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, तो अभी समय है प्रभु को खोजने का। रोमियो अध्याय 10 पद 9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू उद्धार पाएगा। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह आपके अनंत भविष्य के बारे में है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। बाइबल कहती है कि आपकी आत्मा भी नष्ट नहीं होती। मनोविज्ञान कहता है कि हर मनुष्य के भीतर एक आध्यात्मिक प्यास होती है, एक ऐसी खोज जो हमें अपने सृष्टिकर्ता की ओर खींचती है। लेवियाथान अराजकता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अराजकता है बिना परमेश्वर के जीना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20 में यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा। क्या आप आज वह द्वार खोलेंगे? यदि इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो देर ना करें।
प्रभु को खोजें, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें और अनंत जीवन को चुनें। क्योंकि दुनिया का अंत तो निश्चित है, लेकिन आपकी आत्मा का भविष्य आपके चुनाव पर निर्भर है।